हर बार मैं सुनता हूँ बीजेपी की सरकार बोलती है कि हमारे पास तो खाली खजाना छोड़ गए थे। जब कांग्रेस सरकार से गई थी तो सारा खजाना खाली करके गई थी। हम लोगों ने मेहनत कर कर एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रदेश में लेकर आए हैं। वो तो भाषण है उनका, लेकिन आंकड़े बताता हूँ आपको। 2013-14 में जो डेट था प्रदेश का वो 25% था। 2015-16 में जो जीडीपी था राजस्थान का वो 6.7 लाख करोड़ का था। 31% डेट था और 80,000 करोड़ हो गया था। जो 14-15 में क्यूमुलेटिव इंक्रीज था वो 10,000 करोड़ था और 15-16 में क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो डेट का था वो 80,000 करोड़ हो गया। और 16-17 के एस्टिमेट, जो लेटेस्ट एस्टिमेट हमारे पास है, उसमें जो क्यूमुलेटिव डेट है, राज्य पे जो भार है, डेट बर्डन 1,25,000 करोड़ का है। 3 साल पहले 10,000 करोड़ था, फिर 80,000 करोड़ हुआ, अब 1.25 लाख करोड़ हो गया है। तो लगातार डेट साइकिल में हम लोग फंसते चले जा रहे हैं और हमको मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि हम प्रदेश के अंदर केंद्र की सरकार की मदद से आर्थिक वृद्धि हमारे प्रदेश में हो रही है। सरासर सफेद झूठ है। हम पहले भी कहते आए हैं, वसुंधरा जी ने जो यात्रा निकाली थी, स्वराज संकल्प यात्रा, वो कागजों में थी। जो वादे थे वो कागजों में थे और जो वादे पूरे करने का दावा हो रहा है वो भी कागजों में हो रहा है। हकीकत पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही। 60 किसानों ने दम तोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने जाकर उन लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है? कोई सहानुभूति नहीं। और मुझे बड़ा दुख है कि राजस्थान एक ऐसा एकमात्र प्रदेश है जो हमारे सरहद पर सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनको आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स जो पैकेज देता है, उसके अलावा हर स्टेट ने अपनी तरफ से उनकी आर्थिक या मदद करने की कोई ना घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसी पार्टी की सरकार हो, हर प्रदेश ने करी है। मेरे ख्याल राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सैनिकों की वीरगति प्राप्त होने के बाद अपनी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से उनको कोई आर्थिक या एडिशनल मदद करने का काम नहीं किया। ये बात 2, 5, 10, 20 लाख रुपए की नहीं है। बात एक संकेत देने की है कि उस शोककुल परिवार को मदद करने के लिए प्रदेश की सरकार खड़ी है। और ठीक वैसा ही हुआ जब नोटबंदी के बाद प्रदेश में लाखों लोग कतारों में खड़े रहे, दर्जन लोगों की मौतें हो गई। पाली में एक नवजात शिशु की मौत हो गई क्योंकि एम्बुलेंस में उसको देने के पास पैसे नहीं थे, नए नोट। पूरा प्रदेश पीड़ा में है, दुख में है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने फूटे मुंह एक लाइन ऐसी नहीं बोली कि हम दुख की घड़ी में प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन के लिए, कोई निर्देशित उनको नहीं किया गया कि आपको लोगों की मदद करनी है। और राज्य सरकार चाहती तो अपने स्तर पर, मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार नोट नहीं छाप सकती, वो काम तो मोदी साहब करेंगे तब करेंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि राशन, पानी, दवा, इमरजेंसी सर्विसेज, किसानों के बीच, इन तमाम मुद्दों पर इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनकी मदद के लिए एक भी कदम नोटबंदी के बाद प्रदेश की सरकार ने अपने खुद के इनिशिएटिव से लिया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। तो सरकार का, मुख्यमंत्री का दिमाग और ध्यान गवर्नेंस पर नहीं है, कुर्सी बचाने पर है, गुटबाजी को किस तरह हम कम कर सकें। और केंद्र सरकार के साथ जो रिश्ते हैं उसको बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बहुत मधुर संबंध हैं, बहुत कुशल संबंध हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। और ये 3 साल में लगभग तय हो गया। साथियों, बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। 22 महीने के बाद इस सरकार का जाना तय है। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं, दुख और सुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। समय समय पर हमने सड़कों पे आके लोगों की आवाज़ बनकर हमने मोर्चा निकाला है। जब बिजली के दाम बढ़े थे तो हमने प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पर धरना देकर सरकार को दबाव डाला कि इस वृद्धि को वापस लें। नोटबंदी हुई तो हमने हर जिले में जनता की आवाज़ बनकर सरकार से राहत मांगी। तो भाग्यवश कोई राहत हमें प्रदेश सरकार से नहीं मिली। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के कानून 105 बार बदले हैं। 8 नवंबर से आज तक 32 दिन हुए हैं, 35 दिन, 105 बार आरबीआई ने अपने कानून बदले हैं। कितने नोट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, जमा करा सकते हो। तो बड़ा कन्फ्यूजन पूरे देश में है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो केंद्र सरकार का मामला ज़्यादा है, इसलिए मैं उस पर